Hello everyone. Once again I welcome you. So today we are going to do with some of the very important vocab section. Reason being कि हम लोग ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर के साथ साथ जितने भी important words हैं आपके एग्जाम के लिए वो भी हम साथ साथ करते जाएं. If you guys have already gone through these words, well and good. अगर आप लोगों ने ये वर्ड्स अभी तक नहीं किए हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप फोकस कीजिए हर वर्ड के ऊपर बिकॉज ऑल सच वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो इस वोकैब में हम सबसे पहला शुरुआत कर रहे हैं उन वर्ड्स से जो फोबिया पे बेस्ड होते हैं, सफिक्स्ड होते हैं फोबिया से. अब हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज फोबिया. तो आप सभी को ध्यान रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फोबिया, फोबिया का मीनिंग होता क्या है. तो फोबिया का मीनिंग आपको याद रखना है. फोबिया का मीनिंग है एक ऐसा डर जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते ये डर किस प्रकार का है. यानी कि अ फियर फॉर विच नो जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन. फियर तो है लेकिन क्यों है ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाते. यानी कि फोबिया के लिए हम मीनिंग लगा देते हैं कि फोबिया एक मॉर्बिड फियर होता है, एक अनहेल्दी फियर होता है. तो जहां भी आपको फोबिया नजर आ रहा है तो आप समझ जाइए एक ऐसा डर दैट कांट बी जस्टिफाइड. ओके. तो अब बात आती है कि एग्जाम में आपको एक वर्ड दिया, जैसे कि उन्होंने मान लीजिए आपको ट्रिचोफोबिया दिया, तो ट्रिचोफोबिया के लिए वो आपको 4 ऑप्शंस देंगे कि ये किस चीज का डर है. तो आपको ये पता होना चाहिए द वेरी वर्ड ट्रिचो स्टैंड फॉर हेयर. इसका संबंध बालों से होता है. अगर किसी को बालों से डर लगता है, हेयर से डर लगता है, तो उससे हम बोलते हैं ट्रिचोफोबिया. सेकंड वर्ड है हमारे पास फोटोफोबिया. तो फोटो का जो रिलेशन होता है लाइट से होता है. तो अगर किसी को रोशनी से डर लगता है, लाइट से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया. आगे आपके पास तीसरे नंबर पे वर्ड है एंड्रोफोबिया. एंड्रो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका रिलेशन मैन से होता है. ठीक है. तो अगर किसी को आदमियों से डर लगता है, मेन से डर लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया. और अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि गायनोफोबिया, यहाँ पर स्पेलिंग टाइपिस्ट ने गलत कर दी है, GYNO. राइट, GYNO ये सबसे कॉमन स्पेलिंग होते हैं, GYNO. गायनोफोबिया, गायनोकोलॉजिस्ट होती है जैसे डॉक्टर, तो ये लेडीज के लिए यूज होता है. अगर किसी को विमन से डर लगता है तो दैट इज कॉल्ड गायनोफोबिया. तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर फोबिया वाले वर्ड्स आते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है अ फियर फॉर विच नो जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन. एक ऐसा डर जो हम बता नहीं पाते क्यों होता है. ये एक प्रकार से मानसिक रोग होते हैं. सो ट्रिचो का रिलेशन हेयर से है, तो ट्रिचोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ हेयर. और उसी तरह से आपको ध्यान रखना है फोटो का रिलेशन लाइट से है, तो फोटोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर, अनहेल्दी फियर ऑफ लाइट. एंड एंड्रो का रिलेशन मैन से है, तो एंड्रोफोबिया मीन्स अनहेल्दी फियर ऑफ मैन. एंड गायनो का रिलेशन विमेन से है, तो गायनोफोबिया का मीनिंग हो गया अनहेल्दी फियर ऑफ वीमेन. इस प्रकार से हमने 4 वर्ड्स किए हैं. लेट्स गो ऑन टू द फिफ्थ वर्ड. फिफ्थ इज ऑक्लोफोबिया. द वर्ड इज ऑक्लोफोबिया. ऑक्लो में हम कहते हैं कि जो व्यक्ति को डर लगता है वो क्राउड से लगता है, भीड़ से लगता है. कई बार आप नोटिस करते हैं ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो अनईजीनेस होना शुरू हो जाता है. तो उस अनईजीनेस वाली जो फोबिया, जो घबराहट होती है, उसको हम ऑक्लोफोबिया कहते हैं. और जिन लोगों को जीनोफोबिया हो जाता है, तो जीनो का मतलब होता है फॉरेन, फॉरनर से जिसका रिलेशन हो, तो मॉर्बिड फियर ऑफ फॉरनर्स. जरूरी नहीं कि जीनोफोबिया में फॉरनर से डर लगे. अगर आप मान लीजिए अगर किसी को फॉरेन की जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, अगर फॉरेन थिंग्स को देखकर उसको डर लगता है, तो उस फियर को भी हम जीनोफोबिया कहते हैं. तो जीनोफोबिया का एक्चुअल मीनिंग निकला अनहेल्दी फियर ऑफ फॉरनर्स या अनहेल्दी फियर ऑफ फॉरेन थिंग्स. ओके. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. और अब हमारे पास वर्ड है फाज्मोफोबिया. फाज्मो जो है घोस्ट के लिए यूज होता है. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को भूत प्रेतों से डर लगता है तो उसको हम फाज्मोफोबिया कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो, इसको ध्यान से देखना,
थैनेटो थैनेटो थैनेटोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ डेथ, मौत से डर लगना, जबकि इट्स वेरी नेचुरल, समडे एवरीबडी यू नो इज गोइंग टू लिव दिस वेरी प्लेनेट। सो अगर किसी को फिर भी मौत से डर लग रहा है तो आपको ध्यान रखना है, मृत्यु से डर को थैनाटोफोबिया कहते हैं। थैनाटोफोबिया कहते हैं। तो थैनाटोफोबिया मीन्स मॉर्बिड फियर और अनहेल्दी फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया निक्टोफोबिया यानी कि जिसको डार्कनेस से या नाइट से, अंधकार से या रात से डर लगता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया के बाद हमारे पास है आई एट्रोफोबिया। प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दे देना ना, आई एट्रोफोबिया। आई एट्रोफोबिया में अगर व्यक्ति को डर लगता है तो वो डर लगता है डॉक्टर्स से, राइट। सो अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने से घबराहट होती है, उसको डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में, तो ऐसे अनहेल्दी फियर को हम आई एट्रोफोबिया कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को मिरर से डर लगना शुरू हो जाए, मिरर को देखकर उसको घबराहट होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए मिरर्स से डर होता है स्पेक्ट्रोफोबिया। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया ऑफिडायोफोबिया के अंदर सांप से डर लगता है। अगर किसी को अनहेल्दी फियर है सांप को देखकर, तो दैट इज कॉल्ड ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया के बाद नेक्स्ट वर्ड नंबर 13 पर है हमारे पास, देखिएगा आ, इसको प्रोनाउंसिएशन को भी चेक कर लेना, रेक्नो नो। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकें। अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया का रिलेशन होता है स्पाइडर से, तो जिनको स्पाइडर से डर लगता है दैट इज कॉल्ड अरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया का रिलेशन होता है किसी को अगर डर लगता है सूरज की रोशनी से, सनलाइट से डर लगना, राइट, तो दैट इज कॉल्ड हीलियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वर्ड नंबर 15, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्टो ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया का डर होता है जिसको बादलों की गड़गड़ाहट से, ठीक है, थंडर से डर लगता हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया, बी आर वेन ब्रॉन, देन प्रोनाउंस करेंगे आप टो, ब्रोंटोफोबिया। तो ब्रोंटोफोबिया का डर हो गया अनहेल्दी फियर ऑफ थंडर। तो इस तरह से हमने 15 वर्ड्स की है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम लिस्ट शुरू करने जा रहे हैं वो लिस्ट है उन वर्ड्स की जो सफिक्स्ड हैं मैनिया से। मैनिया का मीनिंग होता है, आप ये सोचकर चलिए, एक पागलपन, राइट, मैडनेस। आप मैडनेस कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको कह सकते हैं एक ऐसी डिजायर जो इरेजिस्टिबल होती है, एक ऐसी इंपल्स जिसको हम रोक नहीं पाते, यानी एक ऐसी चाहत इंसान के अंदर आ जाती है जिसको वो करना ही चाहेगा, वो रोक नहीं पाएगा उस चीज को। तो इस तरह के जो मैनिया होते हैं वो हमारे एग्जाम में ऐसे वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए हम पहला वर्ड लेते हैं होमिसिडोमेनिया। अब होमिसिडोमेनिया के अंदर आपने नोटिस किया कि यहां पर जिस व्यक्ति के अंदर एक इंपल्स आ रही है जो कि बहुत ही, हम कह सकते हैं, एबनॉर्मल है। तो मैनिया जो है वो मैडनेस को एक्सप्रेस करता है, एबनॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करता है, एबनॉर्मल डिजायर को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो डिजायर किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल एबनॉर्मल है। अगर किसी के अंदर इरेजिस्टिबल इंपल्स उत्पन्न हो रही है, एबनॉर्मल डिजायर उसके अंदर आ रही है कि वो कमिट करना चाहता है, किस चीज को, मर्डर करना चाह रहा है, यहां पर स्पेलिंग गलत है। अगर किसी के अंदर एक डिजायर आ रही है कि मेरे को आज मर्डर करना है, तो ये आप देख सकते हैं कोई जस्टिफाइड थोड़ी है, बहुत ही एबनॉर्मल और बड़ी पागलों वाली डिजायर है।
तो अगर ऐसी डिजायर को हमें बताना पड़े, मर्डर करने की डिजायर को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड होमिसिडोमेनिया। तो उम्मीद करता हूं आपको होमिसिडोमेनिया वर्ड क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो चोरी करने की जो है चाहत उत्पन्न होती है। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्लेप्टोमेनिया जो हो रहा है, जो क्लेप्टोमेनियक है, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, जिसके अंदर चोरी करने की चाहत उत्पन्न हो रही है, तो याद रखना ये उन चीजों को चुराते हैं जो इजिली दे कैन अफोर्ड टू बाय, वो आसानी से खरीद सकते हैं। बट नहीं, उनके अंदर एक एबनॉर्मल जो है डिजायर आती है कि वो उसको चुराना ही चाहते हैं। तो जब वो अपनी इस चुराने की इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी इरिजिस्टिबल इरिजिस्टिबल इंपल्स जो होती है चुराने की, क्लेप्टोमेनिया कहलाती है। तो आई होप आपको क्लेप्टोमेनिया वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नंबर 3। वेल नंबर 3 पे है द वेरी वर्ड मिथमेनिया। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को मिथमेनिया होता है उसके अंदर इरिजिस्टिबल इंपल्स होती है, यानी कि ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा, यानी उसको झूठ बोलने में मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो मैनिएक है, उसको हर बात में झूठ बोलना है। तो इरिजिस्टिबल इंपल्स, झूठ बोलने की जो इच्छा उत्पन्न होती है हर बात में, दैट इज कॉल्ड मिथमेनिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पायरोमेनिया। दिस पायरोमेनिया के अंदर क्या होता है कि इंसान जो है जिसके अंदर ये एबनॉर्मल डिजायर आती है, वो लोग आग लगाना पसंद करते हैं, किसी भी जगह पर स्टार्ट कर देंगे फायर को, राइट। तो दे गेट द प्लेजर आउट ऑफ फायर, इनको फायर को देखकर इनको आनंद की प्राप्ति होती है, दैट्स व्हाई दे आर मैनिएक। ऑलराइट, आगे चलते हैं, हमारे पास वर्ड है पोरियो, राइट। द वर्ड इज पोरियोमेनिया। ये वो लोग होते हैं जो हर समय पागलपन की हद तक जाके ट्रेवल करना पसंद करते हैं, वो ट्रेवलिंग करने की इंपल्स को रोक ही नहीं पाते हैं, राइट। तो एबनॉर्मल डिजायर टू कीप ऑन ट्रेवलिंग is called poriomania. All right. After poriomania, we have a word called dipsomania. डिप्सोमेनिया में इंसान अल्कोहल के बिना रह नहीं पाता है। जब भी, यानी उसके माइंड में हर समय एक ही चीज रहती है कि उसको अल्कोहल चाहिए। तो राइट, तो इस अल्कोहल की जो एबनॉर्मल डिजायर रहती है हर पल, दैट इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वी हैव इज कैप्नोमेनिया। जिस व्यक्ति को कैप्नोमेनिया होता है उनके अंदर एबनॉर्मल डिजायर रहती है तरह तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करने की, डिफरेंट काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करने की जो चाहत होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्नोमेनिया। कैप्नोमेनिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एब्लुटोमेनिया। इस एब्लुटोमेनिया के अंदर आपको नोटिस करना है कि इसमें जो मैनिएक है, जो व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस के प्रति जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, बार बार जाके हाथ धोना, ठीक है, और बार बार व्हाट यू कॉल इट, टू टेक बाथ, बार बार नहाना। तो ऐसे लोग जो है होते हैं एक्सेसिवली जो कंसर्न्ड होते हैं क्लीनलीनेस को लेकर। तो आपको याद रखना है कि क्लीनलीनेस को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, दे आर कॉल्ड एब्लूटोमेनियक। तो एब्लूटोमेनिया का मीनिंग निकल आया इरिजिस्टिबल इंपल्स टू क्लीनलीनेस। नेक्स्ट नंबर हम 9 को कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटोमेनिया। तो आजकल इंटरनेट का यूज करना आम बात है, लेकिन हर पल 24 घंटे उसी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति लगा रहेगा, वो अपने आप को इंटरनेट के यूज से दूर नहीं कर पाता है। तो ऐसी इरिजिस्टिबल इंपल्स जो होती है, नेटोमेनिया कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 10 इज कैलोमेनिया। कैलोमेनिया के अंदर इंसान को डेल्यूजन हो जाता है, डेल्यूजन। और यहां पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, डेल्यूजन के लिए हम इल्यूजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
बट आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्यूजन एंड इल्यूजन। इल्यूजन देखिए, डेल्यूजन एक को होता है, वन को होता है। एक व्यक्ति को अगर डेल्यूजन हो गया कि उसको लगता है, उसको भ्रम है, उसको एक प्रकार का वहम या उसको एक भ्रम पैदा हो गया उसके अंदर कि वो दुनिया का मतलब वो दुनिया का सबसे मतलब सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो आई मीन इफ अ गर्ल थिंक्स that she is the most beautiful one, तो आप समझ जाइए कि that she is suffering from calomania, right? उसको एक delusion है कि वो beautiful है। अब एक को होगा तो आपको delusion लगाना है। अगर एक से ज्यादा more than one होंगे तब हम illusion word का यूज करते हैं more than one के लिए। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है उन वर्ड्स की जो साइड के ऊपर, ठीक है, सफिक्स्ड होते हैं, साइड से सफिक्स्ड होते हैं। तो साइड का रिलेशन आप समझ लीजिए किसी ना किसी तरह के मर्डर से है। साइड का रिलेशन किसी ना किसी प्रकार के मर्डर से है। तो एक बार आप नजर मारिए वर्ड नंबर 1, 2 और 3, एक बार पढ़कर देखिए आप लोग। तो आपने देखा पहला वर्ड है हमारे पास एमिसिसाइड। अगर आपको एमी वर्ड याद है, एमिकेबल, राइट, एमिएबल, जिसका रिलेशन फ्रेंड से होता है। तो अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड का मर्डर कर देता है तो न्यूज़पेपर में आता है कि ही वॉज अरेस्टेड फॉर killing a friend या arrested for amicide, 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 he was arrested for amicide means he was arrested for killing of a friend, killing of a friend। नेक्स्ट वन है फिलिसाइड। फिलिसाइड के अंदर इंसान मर्डर करता है, किलिंग करता है ओन चाइल्ड की, अपने ही बच्चे का अगर कोई मर्डर कर दे तो डेट इज कॉल्ड फिलिसाइड। तीसरा आपने पढ़ा फीटिसाइड। फीटिसाइड में आपको पता है फीटस का मर्डर कर देना। तो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो फीटस को गिरवा देते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीटिसाइड। नेक्स्ट वन वी हैव इज सैनिसाइड। सैनी का रिलेशन होता है ओल्ड एज से। तो सैनिसाइड का मीनिंग हो गया किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किलिंग ऑफ एन ओल्ड मैन। अगर जैसे यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ या किलिंग ऑफ, ठीक है, किलिंग ऑफ फीचर्स, या अगर यहाँ पर अगर कुछ गलतियां हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। समटाइम्स टाइपिस्ट दे कमिट मिस्टेक्स लाइक दिस। हमारा मेन मकसद है कि क्या हमें इस वर्ड के बारे में पता है। तो सैनिसाइड का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अगर ओल्ड मैन की हत्या हो रही है, उसका मर्डर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पेरिसाइड। पेरिसाइड में पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है, राइट। आपको ये ध्यान देना है पेरी के अंदर पेरेंट्स का। अगर कोई व्यक्ति फ्रेट्रीसाइड करता है तो फ्रेटरी का रिलेशन होता है ब्रदर से। ओके, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड यूज करते हैं हम, फ्रेटर्निटी भाईचारा, फ्रेटर का रिलेशन ब्रदर से होता है। तो फ्रेटरीसाइड हो गया किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर।